ये भिखारी जैसा दिखने वाला इंसान असल में एक बहुत बड़ा लॉयर है जो आज तक एक भी केस नहीं हारा। 6 साल पहले एक अवार्ड सेरेमनी में उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। उस वक्त बीच में आके उसके पिता ने उसकी जान बचाई, लेकिन उस लॉयर की जान बचाते हुए उसके पिता खुद चल बसे। ये सब देखकर उस लॉयर का मानो दिल टूट गया था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ दिन बाद उस लॉयर की माँ भी चल बसी थी। इतना सब कुछ होने के बाद लॉयर का मानो वजूद ही खत्म हो गया था और वो खुदकुशी करने चला। लेकिन तभी एक इंसान ने उसकी जान बचाई और पहचान लिया कि इस लॉयर ने मेरी मदद की थी। लॉयर की खराब हालत देखकर वो उसे अपने घर ले आया था। एक दिन उस आदमी ने कहा कि वो लॉयर का फेवरेट खाना चिकन बिरयानी और कोक लेकर आएगा, लेकिन 3 दिन बीत जाते हैं, वो आदमी नहीं आया। भूख से मजबूर वो कचरे के अंदर ही खाना ढूंढने लगा, लेकिन तभी एक्सक्यूज मी, क्या आप सैम ब्राउन हैं? मिस्टर ब्राउन हेलो, मैं हूँ लिली रॉय, एक वकील, और ये मेरी असिस्टेंट है ज़ारा सिंह। हमको आपसे मदद चाहिए। बिल्कुल नहीं। बॉब का एक्सीडेंट हुआ है। क्या कहा तुमने? कल रात आप बॉब से मिले थे ना? हाँ, तो क्या आप बताएंगे उस वक्त वो कैसे थे? वो बिल्कुल ठीक थे। उनसे फिर से मिलने का प्लान था मेरा, लेकिन आखिर हुआ क्या? कल रात बॉब साइड में जल गए और अब वो कोमा में है। मालिक कहते हैं कि सुसाइड था, लेकिन हमको जो जानकारी है उसके हिसाब से ये क्लियरली एक एक्सीडेंट था। क्या आप कोर्ट में गवाही देंगे कि बॉब का सुसाइड करने का कोई इरादा नहीं था? बिल्कुल भी नहीं। आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? हमें पता है कि बॉब आपका काफी अच्छा दोस्त रहा है और आप ऐसा कर रहे हैं, गलत है ये। ज़रा बस आशा करती हूँ कि आप उनसे हॉस्पिटल में मिले। दोस्ती के लिए इतना करना ही चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, मैंने कह दिया ना एक बार। वाकई धिक्कार है तुम पर। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, इन पैसों से कुछ खा लीजिएगा। रुको जरा, मैं भी चलता हूँ। मेरी गवाही का कोई भी फायदा नहीं है, उससे तो कुछ भी प्रूफ नहीं होने वाला। और वैसे भी आजकल मजदूर कॉन्ट्रैक्टर से काम लेते हैं और एम्प्लॉयर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो मैं जाके देखो, ऐसा है कि तुम अपना दिमाग मत लगाओ, ये सब हमारा काम है। ज़रा चुप, माफ करना, हम काफी स्ट्रेस्ड हैं। सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। मेरे पापा की हालत के जिम्मेदार है हरी कंस्ट्रक्शन कंपनी। ना उन्होंने पैसा दिया, ना मेडिकल फीस। ओए लड़की, अगर तूने ये फिर से किया तो मैं तुझे जेल भिजवा दूंगा। सुनो रिया, बस अब तुम शांति से ये केस वापस ले लो, वरना पापा से दूर रहो। पापा हट यहाँ से बेवकूफ। ये सब क्या हो रहा है? आगे से मेरी क्लाइंट को हाथ मत लगाना, वरना जेल भेज दूंगी। अरे रे रे रे, अरे तू है कौन जो हमें जेल भिजवाएगी? अच्छा मजाक कर लेती हो। मिस्टर विल तो 95% केस जीतते हैं, जल्दी वो गोल्ड मेडलिस्ट भी बन जाएंगे। तुम्हारी हार तो पक्की है। ये जैक है, लॉयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तुम हमसे लड़ोगी? एक झटके में मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। ज़रा फोन निकालो और रिकॉर्ड करो इनको, यही है इनकी सच्चाई। वैसे लॉ एसोसिएशन किसी भी लॉयर का लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकती। क्या मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट को इतना भी नहीं पता? ये तो शर्मनाक है। इस भिखारी को अंदर किसने आने दिया? तू है कौन साले? बकवास कर रहा है, निकल यहाँ से। अंकल सैम, वो देना हारी कंस्ट्रक्शन का लीगल नोटिस तुम लोग संभाल कर रखना, क्योंकि हम लोग रिया पर केस करेंगे। उसको ना सिर्फ वीडियो डिलीट करना होगा, बल्कि भारी जुर्माना भरना होगा, पूरे 2 करोड़ का। तो रिया, तुम सोच लो कि पैसे कैसे इकट्ठा करोगी। अपने पापा के इलाज के और जुर्माने के भी तगड़े पैसे मिलेंगे हमको। अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। अरे तेरी तो प्रेसिडेंट। रिया तुम ठीक तो हो ना? लिली मैडम प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए। उठ जाओ रिया, प्लीज मैडम उठो तो। हॉस्पिटल का खर्चा 20 लाख है और आगे सर्जरी के लिए 1 करोड़ चाहिए। पापा का शरीर 94% जल गया है, अगर सर्जरी नहीं हुई तो वो मर जाएंगे। अरे नहीं रिया। लिली मैडम, मेरे पापा ने खुदकुशी नहीं की, ये एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। मेरे पापा के अलावा और दुनिया में कोई नहीं है, उन्हें बचा लीजिए। आप समझ रही है ना? प्लीज लिली मैडम हमारी मदद करिए। रिया तुम चिंता मत करो, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मिस्टर ब्राउन एक गवाह है, घटना से 1 घंटे पहले वो बॉब से मिले थे, हमें उनसे जरूर मदद मिलेगी। सैम अंकल प्लीज मेरे पापा को बचा लो, प्लीज अंकल। सैम तो अजीब है और कोर्ट में ऐसे अजीब गवाह का कोई मतलब भी होगा। जरूर, वो समझदार है और गवाही भी दे सकते हैं। इसका स्टेटस से कोई लेना देना नहीं। अरे ये तो बेवड़ा है, कहीं ये पागल निकला तो हम क्या करेंगे फिर? सही कहा तुमने, मेरी गवाही किसी भी काम की नहीं। मिस्टर ब्राउन, सैम अंकल, मेरे पापा हमेशा कहते थे कि आप बहुत अच्छे हैं। अरे जाने दो उसे, एकदम यूजलेस है वो। पर वो हमारा इकलौता गवाह है। लिली मैडम अब मैं क्या करूं? क्या अब मेरे पापा नहीं बचेंगे? अरे संभल कर सैम, शांत हो जाओ, बुरा समय जल्द ही चला जाएगा। चलो सैम, आज हम कुछ अच्छा खाते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है?
हम रिया पर केस करेंगे। उसको ना ही सिर्फ वीडियो डिलीट करना होगा बल्कि भारी जुर्माना भरना होगा, पूरा 2 करोड़ का। बेटा सैम, तुम बहुत अच्छे वकील बनना। कानून पर दुनिया कायम है और कानून ही सही गलत का पैमाना है। लिली, तुम नेक दिल और हिम्मत वाली हो, तुम एक अच्छी वकील हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। क्या कह रहे हो? मिस्टर सैम प्लीज हमारा साथ दीजिए। मैं अपनी गवाही दूंगा जिससे तुम ये केस जीत सको। थैंक यू सैम अंकल। सुर्खियों में है हरी कंस्ट्रक्शन का फायर केस। आज कोर्ट में इसकी सुनवाई ऑनलाइन स्ट्रीम होगी। शुरू होने से पहले ही ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम पे 4 मिलियन व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। सनसनी खबरों के लिए बने रहिए। वो आ गई। लिली मैडम कुछ तो बोलिए। लिली मैम, आपका सक्सेस रेट 95% है। हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आज भी आप ही जीतेंगी। मैं अपने क्लाइंट के लिए आज पूरी कोशिश करूंगी। आखिर सिर्फ कोशिश से क्या होगा? और वैसे भी तुम जैसे चिरकुट वकील मेरे सामने पक्का हारोगे। लिली, तुम तो एक डाइवोर्स वकील हो ना? अरे तुम्हारा सक्सेस रेट तो सिर्फ 70% है ना? अरे तुम्हें तो लेबर लॉ की नॉलेज भी नहीं। तुम्हारा सक्सेस रेट ज्यादा है तो कानून के लिए सब बराबर है। 2 अनाड़ी लॉयर। अब तुम देखना सिल्वर मेडलिस्ट विल साहब की शानदार और उम्दा ताकत। तो आखिर ये है विल ब्लैक। 7 साल पहले ये मेरी लॉ फर्म ज्वाइन करना चाहता था पर मैंने मना कर दिया था क्योंकि इसमें कोई काबिलियत नहीं थी। तुम सिर्फ यहाँ पर दिखावा करना चाहती हो, गरीबों की मदद, वो भी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। क्यों, सही कहा ना मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो बस इंसाफ चाहते हैं। ओहो हो। अरे बाप रे, मैं तो बिल्कुल डर गया। वैसे कोर्ट में जब तुम्हारी बोलती बिल्कुल बंद हो जाएगी तो फिर इस तरह से रोना मत। याद रखना, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। ऊपर से तुम्हारे ऊपर 2 करोड़ का जुर्माना लगेगा और तुम्हें जेल भी हो सकती है। मेरी बात याद रखना, समझी? बाप हॉस्पिटल में है और बेटी जेल में है। ये तो बड़े दुख की बात है। जज साहब आ रहे हैं। एवरीवन स्टैंड अप। अब बैठ जाइए। शुरू करो। लिली, पहले आप शुरू कीजिए। मेरे क्लाइंट बॉब राइडर हैरी कंस्ट्रक्शन के काम की साइट पर आग से जल गए। ये एक वर्क प्लेस एक्सीडेंट है। हमारी मांग है कि विरोधी पक्ष यानी हैरी कंस्ट्रक्शन कंपनी इसका मुआवजा दे। पहला सर्जरी और दवाई का खर्चा, दूसरा देखभाल और नगद नुकसान जो कि है कुल 2 करोड़ रुपए, और बॉब को 3 साल की पेंडिंग सैलरी 30,55,000 दें। जज साहब प्लीज मेरे पापा की मदद कीजिए, उनको बहुत चोट आई है। उनकी हालत सीरियस है पर कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। मेरे पास अब इलाज के पैसे नहीं बचे। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी नहीं हुई तो पापा मर जाएंगे। इंसाफ करें। मिस रिया, अपने जज्बातों पर काबू रखिए। मैं प्रोफेसर पॉल, आज हम इस केस से पता करेंगे कि लेबर लॉ क्लेम्स में क्या होता है। मेरे साथ बने रहिए और इस केस को समझिए। प्रोफेसर, बॉब का घातक एक्सीडेंट हुआ फिर भी मुआवजा नहीं मिल रहा। ये तो साफ साफ लेबर लॉ के अगेंस्ट है। मजदूर भाइयों की हालत देखकर दिल दुखता है। कानून हमेशा कायम रहेगा। कंस्ट्रक्शन के काम का अक्सर ठेका लिया जाता है, लेकिन आजकल कंपनीज डायरेक्ट हायरिंग करती हैं विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, और इसीलिए इस केस में कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होते। लेकिन यहाँ कंपनी के साथ साइन किया कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, और जब ऐसा होता है तो वर्क एक्सीडेंट के लिए कॉम्पनसेशन जीतना मुश्किल होता है। जज साहब, इनका बयान झूठा है। बॉब का एक्सीडेंट वर्क एक्सीडेंट नहीं था। असल में तो इसकी मांग बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। टेक्नीशियन के द्वारा दी गई रिपोर्ट साफ दर्शाती है कि बॉब ने खुद पर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली। माय लॉर्ड, ये खुदकुशी का केस है। ये सब झूठ है। मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए सुसाइड के केस में कंपनी से कंपनसेशन मांगना सरासर गलत है माय लॉर्ड। इसलिए मैं प्लेंटिफ से पूछता हूँ कि अगर आपका पड़ोसी आपकी छत से कूदकर सुसाइड कर ले तो क्या उसे भी कंपनसेट करेंगे? ये इंसाफी होगी। अरे रिया नहीं, माय लॉर्ड, डिफेंडर ने जो कहा उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। एक गवाह बुलाना चाहूंगी। गवाह हाजिर हो। आपको एकदम सच्ची और निष्पक्ष गवाही देनी होगी क्योंकि गवाह का झूठ बोलना कानूनी अपराध है। जी माय लॉर्ड, बॉब शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक था। उल्टा उस रात हमारा मिलने का प्लान था। ऐसे में वो खुदकुशी क्यों करेगा? जज साहब, बॉब असल में एक तलाकशुदा बाप था। उसकी तो नौकरी भी ठीक से नहीं चल रही थी। वो एक नाकाम इंसान था, इसलिए घटना के दिन वो अपने होश खो बैठा। इसलिए गुस्से में आकर उसने पेट्रोल का कैन अपने ऊपर डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की। एविडेंस देखिए, आपके सामने है। ये सैम भरोसे के लायक ही नहीं है। मिस्टर सैम, आप यहाँ पर शराब नहीं पी सकते। सिक्योरिटी। पिछले 6 साल से अंकल सैम हर रात शराब पीते हैं। ये तो बेवड़ा है। इसको गवाह बना के कोर्ट में बुलाना ही नहीं चाहिए था।
इंसाफ के लिए पहले ये प्रूफ करना होगा कि ये वर्क रिलेटेड इंजरी है। जब तक ये बात साबित नहीं होती कंपनसेशन नहीं मिल सकता। डिफेंस लॉयर बहुत एक्सपीरियंस्ड है, इसीलिए उनकी बात वजन वाली लग रही है। ये बॉब तो केस हार जाएगा, काफी मुश्किल लगता है। आम आदमी तो हमेशा हारता है। डिफेंस लॉयर बहुत स्ट्रांग है। लगता है कि यहाँ पे हरी कंपनी जीतेगी। तुम देखना, यहाँ पे बॉब पक्का हारेगा। माय लॉर्ड, एविडेंस है कि बॉब राइडर एक जुआरी था और वो कर्ज में भी था। हो सकता है कि उसने कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी कर ली हो। ये भी एक वैलिड मोटिव है। देखिए, अरे पत्ते बांटो। मेरी बारी, मेरी बारी, पत्ते खोलो। अच्छा, तो ये जुआरी है? ये तो जुआरी है। पापा जुआरी नहीं थे, वो बस कभी कभी खेल लेते थे। तो फिर उसके ऊपर कर्जा कहाँ से आया? 3 साल से तुम लोगों ने सैलरी नहीं दी थी। और अपनी जबान संभाल कर बात करो, तुम पर जुर्माना लग सकता है। जज साहब, मिस्टर विल मेरे क्लाइंट को धमका रहे हैं, प्लीज उन्हें रोकिए। जज साहब, बॉब राइडर ने हरी कंस्ट्रक्शन के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहा था। हरी कंस्ट्रक्शन ने कॉन्ट्रैक्टर को सैलरी दे दी थी। आप उनसे ही पैसे मांगिए। वकील साहब, क्या आपके पास बॉब की सुसाइड का कोई सबूत है या गवाह है जो ये साबित करे? आपके पास भी तो कोई सबूत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास भी कोई सबूत है तो उसे पेश कीजिए मैडम लिली। जज साहब, कोर्ट में ईयरफोन अलाउड है क्या? बिल्कुल भी नहीं। वकील साहब जरा ध्यान दीजिए, जैक ने जो पहना है वो ईयरफोन है ना? बताइए मिस्टर जैक। माफ कीजिए माय लॉर्ड। एकदम अनप्रोफेशनल। जज साहब, मैं सवाल उठाती हूँ वकील साहब की लीगल स्टेटस पर। उनके डॉक्यूमेंट्स चेक होने चाहिए। क्लर्क, डिफेंस वकील के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो। सब ठीक है। जज साहब, गवाह हमको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कृपया करके इसे बाहर भेजिए। मिस्टर सैम, क्या आपके पास कुछ और कहने को है? नहीं। गवाह को बाहर किया जाए। वो मेरी बोतल वापस देना। चलो मैं निकलता हूँ। दोनों बयानों के मुताबिक कोई भी इम्पोर्टेंट गवाह नहीं है, इसलिए साबित नहीं हुआ कि बॉब को चोट कैसे लगी। कोर्ट को सबूत चाहिए। जज साहब, अब हम क्या बोल सकते हैं? सबूत देने की बात हो रही थी। जज साहब, जब तक ये साबित नहीं होता कि असलियत है क्या, रिया द्वारा गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिससे कंपनी को हानि पहुंच रही है। इसलिए इस हानि के बदले हम रिया से 2 करोड़ की मांग करते हैं और डिफॉर्मेशन का केस भी। क्या? मेरे पापा ने दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत की, बिना सैलरी, बिना आराम के, और वो साइट पर जख्मी हुए। आप ना पैसे दे रहे हैं और ना ही मुआवजा, ऊपर से मुझे पैसे देने को कह रहे। आप इंसान या हैवान? ऑर्डर, ऑर्डर। मिस रिया, शांत हो जाइए। अपने जज्बातों पर काबू रखिए, वरना मुझे आपको बाहर निकालना होगा। न सैलरी दी, ऊपर से केस भी कर दिया। हरी कंपनी कितनी बेकार है। ये तो वही हुआ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये हरी कंपनी वाले तो एकदम चोर हैं। ये है पैसे का असर। कंपनी ने ग्राहक पर केस किया और अब देखो काम करने वाले पे। प्रोफेसर पॉल, अब तो रिया दोषी बन गई है क्योंकि हरी कंस्ट्रक्शन ने उल्टा केस कर दिया। ये दोनों केस बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, इसीलिए कोर्ट इन्हें साथ में सुन सकता है। प्रोफेसर, क्या रिया केस हारने वाली है? अगर मेरी माने तो ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इस केस का रिजल्ट अभी भी दोनों लॉयर्स पे ही डिपेंड करता है कि वो असल में अपने पॉइंट्स कैसे प्रूव कर पाते हैं, मिस रिया और लिली मैडम के द्वारा। जब तक दोनों तरफ से कोई मजबूत सबूत नहीं मिलता, तब तक हियरिंग को रोका जाता है। अगली हियरिंग का समय बाद में बताया जाएगा। Stand up everyone. कोर्ट इज एडजर्न। लिली मैडम, ये लोग क्यों केस कर रहे हैं? क्या मैंने सच में कोई गलती की है? मेरे पापा का क्या हाल है? तो बताइए, क्या मैं चुप रहूं? नहीं रिया, तुमने कोई गलती नहीं की। तुम लोगों को अभी भी समझ नहीं आया? अभी भी सपने देख रहे हो? आज की हालत देखकर समझ आया कि तुम लोग आखिर कितने पानी में हो। अब जल्दी वो वीडियो डिलीट करो, वरना बॉब मर जाएगा और उसकी बेटी जेल में सड़ेगी। तुम अपनी हद में रहो। ओहो, तुम एक छोटी सी इंटर्न हो, अपनी औकात में रहो, समझी लड़की, वरना मैं तुम पर बदनामी का केस कर दूंगा। अरे विल सर, चलिए ना, खाना ठंडा हो जाएगा। सुना तुमने? मैं तो पार्टी करने जा रहा हूँ, तुम लोग अब अपनी हार का इंतजार करो। बाय बाय। हो ना हो, कुछ तो पक्का गड़बड़ है। ज़ारा, अगर सैम ने उनका प्लान बिगाड़ा नहीं होता तो हमारे लिए और बुरा होता। लिली मैडम, मैं अपने पापा को ऐसे नहीं देख सकती। रिया, चाहे वो कितने भी पैसे वाले हो, कानून के सामने सब बराबर है। डरो मत। मिस लिली, मुझे फाइल देखनी है। मुझे लगता है ये ना तो वर्क इंजरी है और ना ही सुसाइड। मुझे लगता है ये किसी ने जानबूझकर किया है। क्या? सैम अंकल, मेरे पापा के कोई दुश्मन तो नहीं थे? हरी कंस्ट्रक्शन हजारों करोड़ों की कंपनी है, कि इतने पैसे के लिए वो कौन करेंगे? वर्क इंजरी का कंपनसेशन इंश्योरेंस फंड में मिलता है।
हरी को बस थोड़ा सा लॉस का पैसा देना होता है, पर वो लोग तो वर्क इंजरी को मानने से ही इनकार कर रहे हैं। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो लोग चाहते हैं कि बॉब मर जाए। मिस्टर सैम, ये रही फाइल, आपको देखनी है तो। आखिर ये सैम है कौन? चलो आज कुछ अच्छा सा खाते हैं, तुझे एक भी पैसा नहीं मिलेगा, ऊपर से जेल भी जाना पड़ेगा। पापा कहते थे आप बहुत अच्छे इंसान हैं। सैम बेटा, तुम बहुत अच्छे वकील बनना। हेलो सुनो, मुझे जल्दी से किसी का पता लगाना है, मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए।